लोड शेडिंग की वजह से जो है वो मिनिस्टर बने। इसमें भी बात करेंगे। टुल्लू शाह जी, आप अपनी एजुकेशन बताएं, आपकी आपने एजुकेशन कहाँ से ली और आपकी एजुकेशन कितनी है? सही, मेरी एजुकेशन 4-5 इंच जो है। ताली दो बाबा, ताली। सर आपकी बातें सुन के मेरा दिल कर रहा है मैं आपको अपने कबाब डिश पे बिठाऊं। सही, उस पे तो हमने अवाम को बिठाया हुआ है। समझ में आ रहा है, लेकिन अवाम अगर खुद कुंडे लगाना छोड़ दे तो हमारे इस तरह के कुंडी जैसे मुंह वाले मिनिस्टर हमें बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमाद खालिद, आपका होस्ट वेकअप शॉर्ट्स में, और ये है हमारा पॉडकास्ट जिसको क्या हम कहेंगे जबरदस्ती का पॉडकास्ट। इस जबरदस्ती के पॉडकास्ट में हम आपसे तारुफ करवाएंगे बड़ी बड़ी शख्सियात का जो कि आपके फिलहाल के मसले मसाइल के जिम्मेदार हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आज हमने बुलाया है आपके लिए बिजली और पावर एनर्जी के मिनिस्टर टुल्लू शाह जी को। टुल्लू शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम से अल्लाह पाक का नवाज़िश है, मौला पाक खुश है। सर आप अपने बारे में कुछ अवाम को बताएं। सही, हम क्या बताएं, हम तो खादिम हैं, नौकर हैं अवाम के। अवाम वोट देती है, हम लोगों की खिदमत करते हैं। जी, पहले हमारे बुजुर्ग करते आए हैं, अब हम कर रहे हैं, आगे हमारे बाद हमारे बच्चे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारी तो जिंदगी जो है वो हमने लोगों के लिए वक्त का। अब देखें, लोगों ने वोट दिया, हम मिनिस्टर बन गए। इसमें भी बात करेंगे। टुल्लू शाह जी, आप अपनी एजुकेशन बताएं, आपकी आपने एजुकेशन कहाँ से ली और आपकी एजुकेशन कितनी है? सही, मेरी एजुकेशन 4-5 इंच जो है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने एजुकेशन मतलब आपके पास डिग्री कौन सी है? आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, क्या है? सही, डिग्री है, जो दिल करे डिग्री बना लो। मैं अपने मुलाजम को कहता हूँ अभी 1.5-2 घंटे में आपको कौन सी डिग्री चाहिए बाबा, वो भी डिग्री बना देते। टुल्लू शाह जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किस तरह की बात करें, मतलब क्या आपने कोई तालीम हासिल? अच्छा सही, ताली उर्दू में बात करें ना बाबा। हम, आपको पता है मशरकी लोग हैं, और हमें क्या पता है इंग्लिश का। तालीम सही है, हमारी गवर्नमेंट की डिग्री है हमारे पास। गवर्नमेंट की डिग्री मतलब किस चीज के अंदर है? आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, आपको ये मिनिस्ट्री मिली है तो किसी कुछ तो आपका बैकग्राउंड होगा। सही में वो मैंने काले कोट वाली तालीम मिली हुई है। काले कोट वाली तालीम मतलब कि आप लॉयर हैं, LLB? हाँ, वकील है। हम लोगों का जो मुद्दा है वो अवाम का वो असेंबली के अंदर उठाते हैं। जी जी जी, आप उठा के रखा हुआ आपने आवाम साहब। आप काफी खरे और सच्चे आदमी नजर आते हैं। सही सियासतदान है बाबा, सच्चे और खरे तो होंगे, किसी बेस पे वोट मिलता है। आपको किस बेस पे आपको वोट अवाम ने वोट दिया है, कैसे आप मिनिस्टर बने? सही, आपको पता है ना हमारे पास मिनिस्ट्री है, तो हम लोड शेडिंग की वजह से जो है वो मिनिस्टर बने। लोड शेडिंग की वजह से मिनिस्टर बने? सही, वो लोड शेडिंग की वजह से मिनिस्टर ऐसे बने ना कि क्या उसे कहते हैं, अब कैमरा देख रहा है, अब सच भी बोलना है। लोड शेडिंग की वजह से ऐसे मिनिस्टर बने कि हमें वोट सिर्फ 2-3-4 बंदों ने डाला। सर जब 2-3-4 बंदों ने आपको वोट डाला और ज्यादा वोट किसी और को पड़े तो आप मिनिस्टर कैसे बन गए सर? सही, वो 2-3-4 बंदों ने ज्यादा सारे वोट डाले ना। ये बात जो खबरों में चल रही थी, मंटू और आपके जो असिस्टेंट है मंटू शाह, उसने आपको वोट डाले। सही, वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2-4 बंदे और भी थे, लेकिन उन्होंने भी वोट डाला। अगर वो हमें वोट नहीं डालेंगे तो बाबा किसको वोट डालेंगे? हमारे असिस्टेंट है और किसको वोट डालेंगे? मुझे बताएं, आपका असिस्टेंट जो है अगर आप खड़े हो तो वो आपको ही वोट डालेगा ना। सर आपको आवाम ने वोट दिया। सही, मैंने मंटू ने वोट दिया। सर मंटू अवाम का फैसला करे। सही, अब ये देखे ना, अब हमारे जो मुखालिफ हैं वो कह रहे हैं कि हमने धांधली की है। बाबा हमने धांधली नहीं की। सर आप खुद भी कह रहे हैं मंटू ने डाला अवाम। तो मंटू ने तो सही वोट डाला है, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, मंटू ने वोट डाला है। आप कहते हैं मंटू ने वोट डाला है, मैं कहता हूँ हाँ मंटू ने वोट डाला है। अब इस बात की और गवाही क्या होगी? हमें हमारे जज साहब ने कहा है कि आप सादिक और अमीन है। उन्होंने हमें एक 47 नंबर फॉर्म दिया। 47, लेकिन फॉर्म 45 पे तो आप हारे गए। और सही, आजकल फॉर्म 47 का दौर है, फॉर्म 45 खत्म हो गया, वो पिछले इलेक्शन की बात है। अब फॉर्म 47 का दौर है बाबा, नए दौर के अंदर जियो, मुल्क तरक्की कर रहा है, हम फॉर्म में बढ़ गए आगे। पहले 45 था, अच्छा अब 2 नंबर बढ़े, अब ठीक है 47 हो गया। ठीक है, समझ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनसे कैसे बात करूं। सही, समझ की क्या बात है बाबा?
गिलास मंगवाए, पानी शानी पीते पानी शानी पीते हैं। साईं आप ऐसी बातें मत करें प्लीज, आवाम देख रही है। मैं कुछ नहीं पीता हूं। ओह सॉरी सॉरी आप किस पानी की बात सही ये कर रहे काट दीजिएगा ये। हैं? तो आप पानी कौन से पानी की बात सही मैं मिनरल वाटर की वो नेस्ले की शहद की बोतल की बात कर रहा हूं। सही आप बड़े, आप मिनिस्टर हैं, आवाम आपको देख रही है और आप सही ये काट दीजिएगा ना, मैं आपको कह रहा था, आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, सही ये काट दीजिएगा। मैंने अगली दफा बिला चीज मेरी तबीयत खराब हो गई। आप सही ना ना बाबा गिलास बनाओ, बर्फ भी डालना। सही आ रहा है गिलास, आ रहा है। सर प्लीज मैं ठीक हूँ, कुछ मत मंगाए मेरे लिए प्लीज। माजर मुझे कुछ पीना होगा मैं खुद मंगा लूंगा, आप हमारे मेहमान हैं, आपको कुछ पीने तो मुझे बता दीजिएगा। खैर ये बताएं, आप पे काफी करप्शन के इल्जाम है, ठीक है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मीडिया में आए दिन आपके ऊपर कोई ना कोई करप्शन का इल्जाम लगता है। सही मेरे ऊपर, मैंने आपको पहले बताया, ये मुखालिफों की सारी चालबाज़ी, ये मुखालिफ है, सारा कुछ ये मुखालिफ कर रहे हैं। मुखालिफ कहते हैं कि ये एमपी बन गया, ये मिनिस्टर बन गया, वो हमको तरक्की देगा, उसी वजह से सारा। अब तो मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने सादिक और अमीन की डिग्री ली है जज साहब से, उन्होंने मुझे सादिक और अमीन की डिग्री ली है। वो सही पेपर जो था ना वो दिया उन्होंने कहा आप सादिक और अमीन आप बस टेंशन ना लें, बस सही। अब इतनी बड़ी अदालत से हमें डिग्री मिल गई, हमें क्या जरूरत। ये मुखालफत बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ऐसे की बात नहीं। चले आप कहते हैं तो मानना पड़ेगा। ये जो वायरल हो रही है आपकी टिकटॉक, और आपकी बेटियां भी हैं उसमें, काफी लंबे लंबे बाल है, मतलब ये जो टिकटॉक वायरल हो रही है, ये क्या ठीक है जो आप लोग जो वीडियो टिकटॉक बना रहे हैं और जो आवाम को पैगाम पहुंचा रहे हैं? सही आजकल का दौर चल रहा है, और वो मेरी बेटी नहीं है सही, वो मेरा एक बेटा है, वो जो साथ लड़का है। कि नहीं लड़का है, बेटा है मेरा। ठीक है, वो आप ऐसे ही समझें बेटी, तो वो बेटा है, वो जो साथ थी वो तो मरूफ टिकटॉकर हरीम शाह है बाबा। हरीम शाह के साथ वीडियो बनाई, वो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना उसके साथ। तो मेरे बेटे के माशाल्लाह बड़े 2-4 लाख फॉलोअर है। तो आजकल बाबा दौर ये है, क्या करें, दौर के साथ चलना पड़ता। फिर जमहूरियत जो है ना वो यही कहती है कि हर बंदे को आजादी दो, तो हमने आजादी दी हुई है। बस हमारा तो एक ही वो है कि लोगों को आजादी दो। सही, थोड़ी सी तौबा करें, तौबा करें। सही सर ये क्या कर रहे हैं आप? सही आपने क्या तोबा करें, मैंने तोबा कर दी। सही मैं कह रहा हूँ अल्लाह से तौबा करें। अच्छा, मैं टिकटॉक का ट्रेंड अच्छा मैं समझा। सही आजकल टिकटॉक पे ट्रेंड भी तो चल रहा है, मैं वही समझा। सही माजरत 12 को आप विकी कौशल के फैन? सही मैं तो बड़े लोगों का फैन हूँ। 12 ये ऑन एयर जा रहा है। आप देख तू, अब सीधा बेटा कमिश्नर को कॉल लगाता हूँ मैं। बाबा मैं सिर्फ अवाम का फैन हूँ, अवाम जो है वही ताकत है बस। सही आपसे आवाम के बारे में बात करते हैं, जो आवाम के असली मसले। प्लीज इस बात को मजाकिया नहीं लीजिएगा, ना मजाक की तरह। सही मैंने तो कोई मजाक किया ही नहीं है, मैं तो सीधे जवाब दे रहा हूँ। मुझे लोगों ने वोट दिया, मैं वोट लेके आया, फिर मैं मिनिस्टर बन गया, अब मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मंटू का वोट आप लेके। तो नाज़रीन ये है हमारे टुल्लू शाह जी, इनसे बातचीत चल रही है और आपके सवाल अब मैं इनसे पूछता हूँ। सर आवाम ने आपके बारे में सुन लिया और समझा कि आप कितने बड़े मिनिस्टर हैं और किस तरह से आप मिनिस्टर बने, वो आवाम के लिए काफी होगा। सर आप ये बताएं, आवाम के मसलों को डिस्कस करते हैं, आपकी हालत सर ऐसी हुई जैसे आपको बचपन से करंट लगा हुआ, लेकिन आवाम के मसलों को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि सर बिजली इतनी महंगी है और इतनी ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है, उसकी वजह क्या है? सही इसकी सादा सी वजह है बाबा। ज्यादा सी? हाँ ये तो इतना बड़ा सवाल ही नहीं है बाबा, मैं समझा पता नहीं कितना बड़ा। एक तो तुम साफी हो, तुम्हें पता नहीं लगता, छोटा छोटा सवाल हो तो उसको इतना बड़ा के लगा जैसे पता नहीं कितना बड़ा सवाल। सर ज्यादती कर रहे हैं आप। सही बात दरअसल ये है, ये जो दिमाग होते हैं ना बड़े, आप साफी हो, आपको क्या पता, ये जो सोचने वाले दिमाग है, जो असेंबली में बैठे हुए हैं, जो असेंबली में बैठे हुए हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं बाबा कि अगर हम आवाम को 24 घंटे बिजली दे देंगे तो वो बिजली का बिल कैसे भरेगी। अक्ल देख बाबा कितनी बड़ी प्लान है। फिर दूसरी बात, दूसरा मैं तुमको बताता है कि ये बाबा ये क्या वजह है। दूसरा ये है, अब हमारे हमसाए देखो कितनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं, चाइना को देख लो, इंडिया को देख लो। अगर हम बिजली दे देंगे, आएंगे रिमोट पे टीवी चलाएंगे, खबरें देखेंगे, पागल हो जाएंगे।
हमने अब आते हैं, लोड शेडिंग होती है, काम पे लग जाते हैं, शकूर आ रहा है, गफूर आ रहा है, मजीदा आ रहा है, वकील आ रहा है, आजकल इश्तियाक की तैयारी है, अवाम सर आप क्या बातें कर रहे हैं? ये आबादी आपकी ऐसे बढ़ रही है। सही, बिजली की वजह से बढ़ रही, ताकि हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। सही सर ये सोचने वाले दिमाग असेंबली में बैठे हुए। सर आप अगर बिजली महंगी है, एक तो बिजली सस्ती करें, आवाम के लिए मैसर करें, और उनको अपनी फैमिली प्लानिंग करने दें। आप किस काम में लगे हैं, आप उनकी फैसिलिटी तो देना आप उनको। सही, पता है बात क्या, मैंने आपको पहले भी वो बताया। कोई इंजीनियर बनेंगे, कोई साइंटिस्ट बनेंगे, उनको बिजली नहीं, आप बिजली फराम करें, बिजली सस्ती करें, कोई मंसूबा बनाए, कोई सही मंसूबा है आपके पास? सही मेरी बात सुन। आप कहते हो बिजली सस्ती करें, बाबा बिजली सस्ती कैसे करें? अगर हम बिजली सस्ती कर देंगे तो वो फिर जब हम बेचेंगे तो फिर वो सस्ती बिकेगी। हम बिजली को कर रहे हैं महंगा। अब देखा वो एक लड़का आया हुआ है, सही, वो अली शिखानी नाम का, अमेरिका से, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मैं खरीदूंगा। वो क्यों खरीदेगा बाबा? वो महंगी होगी तो खरीदेगा ना। अब हम उसको महंगा कर रहे हैं, रेट बढ़ा रहे हैं उसके, ताकि जब वो महंगी हो बिके, हुकूमत को फायदा, अवाम को फायदा। ताली दो बाबा, ताली। बाबा इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है, असेंबलियों में ऐसे नहीं जाया जाता, अवाम से वोट लेके फिर उनके बारे में फैसले किए जाते हैं, इसीलिए हम जाते हैं। मिस्टर साहब, ये बातें आप अवाम में भी करते हैं या सिर्फ मेरे साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहे? नहीं सही, अवाम से करने की क्या बात है, अवाम तो मसरूफ है जी। बस उसको मसरूफ रहने दो। नहीं, अगर हमारी अवाम थोड़ी सी मसरूफ ना हो तो आपकी ऐसी बातों की ऐसे आपका चाइना टाउन बनाते हैं अवाम। सही, अभी तो हम बना रहे हैं, जब बहुत बनाएंगे फिर देखेंगे, अभी तो हम बना रहे हैं। सर आपकी बातें सुन के मेरा दिल कर रहा है मैं आपको अपने कबाब कीश पे बिठाऊं। सही, उस पे तो हमने अवाम को बिठाया हुआ है। सही, क्या सोच रहे हो बाबा? इतना बड़ा मिनिस्टर है, उसको इंतजार मत कराओ बाबा। हमने और भी जाना है, जाके आगे मंसूबा बंदी करनी है अवाम की भलाई बहबूद के लिए। सर ये मेरे हाथ जोड़े, अगर आप मजाक ना करें तो सर आप मजाक कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या किससे बात कर रहा हूँ। अगर आप मजाक ना करें तो आवाम को बताएं कि आप कौन से ऐसे मंसूबे कर रहे हैं पैदा, जिससे बिजली पैदा होगी, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लोड शेडिंग कम होगी, बिजली सस्ती होगी। उन मंसूबों के बारे में बताएं, मजाक किए बगैर प्लीज। सही, पहले भी मैंने मजाक नहीं किया, वो भी हमारे मंसूबे हैं, वो भी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। लेकिन ये अब हमने ना, ये आज से हफ्ता 2 हफ्ता पहले हमने पीएम साहब को दरखास्त भेजी है। सही के सर पीएम का नाम बताएंगे? सर प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने दरखास्त भेजी है। नहीं, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएंगे। इसको छोड़ो, इग्नोर करें। सही, पीएम साहब को हमने दरखास्त भेजी है। हमने कहा कि सही, ये अफगानिस्तान पे या ये ईरान के साथ कोई कूड़ा मुंडा लगा लेते हैं, तो जितना अरसा चलो कूड़ा लगेगा, 2-4 साल में हमारी बिजली पैदा हो जाएगी। फिर उनको सर आप हमें पागल समझते हैं, आवाम को पागल समझते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? दूसरे मुल्क से कूड़ा लगाएंगे? अरे ये तो धोती खोल रहा है। सही बात देखें, ये बात ना, यही हम लोगों को कहते हैं सही कि अवाम हम लोगों को पागल समझती है। अवाम खुद कूड़े लगाती है, हमें कहती है हम कूड़े ना लगाए। बाबा हम भी तो अवाम में से आए हैं। अवाम वहां पर कूड़े लगाती है, हम ऊपर कूड़े लगाते हैं, बस कूड़ी चल रहा है इधर सारा बदाम। साईं, जितनी देर मैंने अभी आपसे बात की है, कम से कम ये बात आपकी समझ में आ रही है, लेकिन अवाम अगर खुद कूड़े लगाना छोड़ दे तो हमारे इस तरह के कुंडी जैसे मुंह वाले बर्दाश्त नहीं करने पड़ेंगे। सही, जैसा भी मुंह है, अब आपके सामने मिनिस्टर बन के आया हुआ हूँ बाबा, ऐसे तो नहीं ना, लोगों ने वोट दिया। शाह जी, मेरा आपके साथ बैठना जोड़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? सही, मैंने क्या कर दिया? बस एक हम बिजली पूरी कर रहे हैं, ऊपर से आप बातें कर रहे हैं। सर बस आप मुझे इतना बताएं, ये बिजली के मसले किस साल में, कब तक हल हो जाएंगे? सही, हमारी कोशिश है कि 2050-60 तक जो है ना, इसको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। हम पूरी नीयत के साथ और शुबाना रोज मेहनत के साथ इस पे लगे हुए हैं। सर आप चाह रहे, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। सही, 2050 में लोड शेडिंग खत्म, कुछ भी नहीं होगा, टाटा बाय बाय। लोड शेडिंग खत्म? खत्म। लोड शेडिंग, बिजली नहीं होगी तो लोड शेडिंग किस चीज की? तो
बिजली नहीं होगी क्या बोलना चाह रहे हैं सर क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कि बिजली नहीं होगी मतलब सही हम अपने मुल्क को सहसी पाकिस्तान का सही से जिसके अंदर बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हर बंदे को हम कह रहे हैं कि दरख्त मरख्त लगाओ। पहले वाले दरख्त जो है वो सारे वो पुरानी हुकूमत के जो मंजीर थे ना उन्होंने काट मार दी। तो अब हम उनको कह रहे हैं कि दरख्त लगाओ ताकि ताज़ा हवा हो, ऑक्सीजन हो और आराम से साफ सुथरा माहौल नेचर के करीब। कि आप बिजली खत्म कर देंगे पाकिस्तान से। सही लोड शेडिंग खत्म होगी, बिजली नहीं लोड शेडिंग खत्म होगी। लोड शेडिंग खत्म होगी, बिजली भी खत्म, आपने कहा बिजली भी खत्म, दरख्त लगाएंगे। सही तो लोड शेडिंग तो खत्म होगी तो बिजली होगी ही नहीं, तो फिर लोड शेडिंग किस चीज की? सर ये मंसूबे कहाँ हो रहे हैं? सही मंसूबे तो चल रहे हैं लेकिन ये लोगों का भी बहुत रश है। हम काम करने लगते हैं 10-15 बंदे ऊपर आके ठहर जाते हैं। ये अब हमने लोगों को कहा है कि बाहर के मुल्कों में जाओ कमाओ। सर आप मंसूबा बना रहे हैं तो बाइक खराब हुई है आपकी कि 10-15 बंदे आ जाते हैं। सही अब किसी जगह के ऊपर खंबा लग रहा है, एक खंबा लग रहा है, खंबा लगाने वाले 2 हैं, देखने वाले 20 हैं। उसकी वजह से काम नहीं होता, काम डिले होता है। बाबा इस वजह से हमने लोगों का रश मच खत्म करो। ये सारे लोग बाहर मुल्कों में चले सारे जाए, बाहर चले गए, नौजवान ज्यादातर बाहर चले जाए ताकि रेवेन्यू शेवेन्यू आए ना। तो उसके बाद जो है इधर आराम से हम हमारे वजीर मशीर सारे कबीना के लोग बैठ के मुल्क को तरक्की देंगे। आप मंसूबे बनाएंगे, खाली कोई रश में डिस्टर्बेंस नहीं, रश की वजह से काम नहीं होता बाबा। रश की वजह से आपके प्रोजेक्ट मसले। हाँ सही सही। आपकी वीडियो भी आजकल ये बड़ी वायरल चल रही है, जो आप पकड़े गए, मतलब जो आपको बुलाया गया था। ये जो खलील साहब पकड़े गए, आपको भी ऐसे ही बुलाया गया था? सही, मुझे भी उन्होंने कहा था कि मुल्क के लिए एक नया मंसूबा है, वो मंसूबा जो है ना उससे बिजली लोड शेडिंग खत्म होगी। तो आपको पता है हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो बात ये हुई कि वो 4 बजे रात को उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि ये आ जाएं मंसूबे के ऊपर डिस्कशन करनी है। तो बस मैं गया तो बहरहाल उन्होंने जी फेक वीडियो बना के जो है ना अपलोड कर दी। इसमें बहरहाल इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं गया खिदमत के लिए था। जैसे खलील साहब मूवी बनाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मैं मंसूबा डिस्कस करने के लिए गया। सर मंसूबा कामयाब रहा? सही, फिर उन्होंने पकड़ लिया। मंसूबा तो कामयाब होने नहीं दिया, मैं तो बना के गया था मंसूबा कुछ और, वो कुछ और गया। सही, उनकी शिकायत है कि आपके मंसूबे खड़े नहीं हो पा रहे। सही, खड़ा करने तक का तो मौका ही नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने वो पहले ही कोई बंदूकें लेके साइडों पे आ गए हैं। तो मैंने तो कहा कि चलो कोई काम शाम हो जाएगा, पर हमारे मुल्क को तरक्की देने में यही लोग रुकावट है बाबा, यही लोग। नहीं तो हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब ये देखे ना, रात को मैं मेहनत करने के लिए, मंसूबा बनाने के लिए। सही, मेरा हो गया भाई। कौन आदमी तुमको दिख गया है भाई? ले लो इससे इंटरव्यू। सही सही, कैसी बात कर रहे हैं भाई आप तो? सही, देखा ये था फिर कैसे भागा है। इसी तरह तुम लोग भी भागोगे। तुम लोग जब तक हम जैसे लोगों को चुनते रहोगे तो इस मुल्क से तुम लोग भागोगे। हम जैसे वजीर मशीर इधर ही बैठेंगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम जैसे लोग इधर ना आए तो इनफरादी तौर पे अपना फर्ज अदा करो। गली मोहल्ले के अंदर हर जगह पर अपना जो फर्ज है उसको पूरा करो। अच्छे लोगों को चुनो।